भक्तों, धनतेरस से लेकर दीपावली तक कुछ ऐसी वस्तुएं होती है जो किसी को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि मां लक्ष्मी के आगमन के लिए हम बहुत सारी तैयारी करते हैं। ऐसे में कोई भी नहीं चाहता कि मां लक्ष्मी उनसे रूठ जाए, कहीं कोई गलती हो जाए और बाद में पछतावे के सिवा कुछ न बचे। दीपावली का त्योहार बस आने को है और ऐसे में आप बहुत सारी तैयारियां कर रहे हैं, घर की सफाई हो रही होगी, तमाम सामान आप व्यवस्थित रख रहे होंगे और कई लोग तो गिफ्ट भी देते हैं। धनतेरस और दीपावली के दिन तोहफा देना अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी गिफ्ट हम दे देते हैं, जाने अनजाने में गलती कर देते हैं, तब आगे चलकर सिर्फ पछताने के सिवा और कुछ नहीं बचता। इसलिए विशेष वस्तु का गिफ्ट देने के समय आपको विशेष ध्यान भी रखना चाहिए। भक्तों, आप चाहते हैं कि मां लक्ष्मी पूरे साल आपके घर में धन की बारिश करें, आप चाहते हैं कि मां लक्ष्मी कृपा बरसती रहे, तब ऐसे में कुछ खास वस्तुएं हैं जो किसी को नहीं देनी चाहिए। भक्तों, आज हम आपके साथ साझा करेंगे कि वो कौन सी गलतियां हैं जो करने से बचना चाहिए और धनतेरस की आप सरल तरीके से आप पूजा कैसे करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन भक्तों, सबसे पहले जानते हैं कि धनतेरस और दीपावली कब है। इस बार वर्ष 2025 में धनतेरस 18 अक्टूबर शनिवार को है, काली चौदस 19 अक्टूबर रविवार को रहेगी, जिसे नरक चतुर्दशी का स्नान कहा जाता है और इसे अभ्यंग स्नान भी कहते हैं। 20 अक्टूबर सोमवार को दीपावली लक्ष्मी पूजन किया जाएगा। अमावस्या तिथि 2 दिन रहने के कारण देव दिवाली 21 अक्टूबर मंगलवार को मनाई जाएगी और अमावस्या का व्रत, स्नान तथा दान भी 21 अक्टूबर मंगलवार को ही किया जाएगा। हालांकि सोमवार के दिन भी आप अमावस्या का व्रत रख सकते हैं। इस बार गोवर्धन पूजा 22 अक्टूबर बुधवार को होगी और भाई दूज का पर्व 23 अक्टूबर गुरुवार को मनाया जाएगा। इसके साथ ही दीपावली के पर्व की समाप्ति हो जाएगी। अब जानते हैं कि इस बार अमावस्या तिथि कब से कब तक रहेगी, दीपावली मनाना अधिक सही कब रहेगा और दीपावली पूजन के सभी शुभ मुहूर्त कौन कौन से होंगे। अमावस्या तिथि इस बार 20 अक्टूबर सोमवार को शाम 3:45 से प्रारंभ होकर 21 अक्टूबर मंगलवार को शाम 5:54 तक रहेगी। हर साल कार्तिक अमावस्या के दिन जब प्रदोष काल व्यापिनी अमावस्या तिथि होती है, तभी दीपावली का पर्व मनाना अधिक शुभ माना जाता है। इस बार अमावस्या तिथि 2 दिन प्राप्त हो रही है, लेकिन सोमवार को प्रदोष काल व्यापिनी अमावस्या तिथि रहेगी और प्रदोष काल में ही अनिश्चित काल मुहूर्त में दीपावली का पूजन करना बहुत शुभ माना जाता है। इसीलिए इस बार 20 अक्टूबर सोमवार को ही दीपावली मनाई जाएगी। अधिकतर लोग इसी दिन दीपावली मनाएंगे, लेकिन कुछ लोग 21 अक्टूबर मंगलवार को उदया तिथि के अनुसार दीपावली का पर्व मना सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अमावस्या तिथि 2 दिन रहने पर लोग दोनों ही दिन त्योहार मनाते हैं। भक्तों, सबसे पहले जानते हैं कि धनतेरस के दिन भगवान की जो आप मूर्ति लाते हैं, तो गणेश जी लक्ष्मी जी दोनों की एक ही स्टैंड पर मूर्ति मत लाइए, अलग अलग लाइए। लक्ष्मी जी अलग कमल पर बैठी हुई और खड़ी मूर्ति आपको नहीं लानी है, और गणेश जी की अलग से, जिसमें गणेश जी की बाईं तरफ होने चाहिए, यानी लड्डू जिधर होता है उस तरफ। भक्तों, धनतेरस के दिन सुख और समृद्धि के लिए हम विशेष पूजा आराधना करते हैं, तो इस बीच सौभाग्य और सुख की वृद्धि भी होती है, हर इच्छा पूरी होती है। तो कुछ सावधानियों को बरतना आवश्यक है। जब भी आप भगवान गणेश मां लक्ष्मी को स्थापित कीजिएगा, तो लक्ष्मी जी की मूर्ति हमेशा ही गणेश जी के दाहिने तरफ होनी चाहिए। बाया स्थान जो है वो श्री हरि विष्णु का होता है, इसलिए लक्ष्मी जी हमेशा गणेश जी के दाहिने तरफ बैठेंगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। पहले लक्ष्मी जी फिर गणेश जी। धनतेरस और दिवाली की पूजा में इस बात का ध्यान रखें कि बैठी हुई ही मूर्ति लाइए, क्योंकि ये स्थिर लक्ष्मी का द्योतक होता है। और जब भी मां लक्ष्मी की तस्वीर रखिए तो ध्यान रखिए कि उनका मुंह दरवाजे की तरफ ना हो, वरना मां लक्ष्मी आएंगी और चली भी जाएंगी। इसलिए मूर्ति को हमेशा पूरब उत्तर दिशा में ही रखिए, ये ज्यादा अच्छा है। आप शाम के समय स्नान के बाद पूजा कीजिए, फिर भोजन ग्रहण कीजिएगा। वास्तु के अनुसार धनतेरस की पूजा हमेशा पूरब उत्तर दिशा में ही करें। मां लक्ष्मी की पूजा कक्ष में काले या गहरे रंग का पेंट मत करवाए, आप गुलाबी, हल्का पीला इस टाइप का रंग लगाइए कि मां लक्ष्मी का आगमन हो, आपके घर में मां लक्ष्मी का वास हो। भक्तों, कोई भी पुराना बेकार सामान है तो उसे पहले ही हटा दीजिए और घर के मुख्य दरवाजे को एकदम खूबसूरत सा बनाकर सजा कर रखिएगा। जैसे आम के पत्तों का बंधनवार लगाएं, खूबसूरत पेंटिंग कराइए, बंधन वर्ग के साथ तोरण लगाए, और जमीन में जब आप वहां पर रंगोली बनाई गई तो मां लक्ष्मी के पैरों का निशान जरूर बनाइएगा, और घर में प्रवेश करती हुई मां लक्ष्मी की तस्वीर बनाइएगा। आज हम कुछ और खास बातें बताएंगे कि इस दिन शीशा वगैरह नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि यह राहु से संबंध रखता है। और जो गणेश जी की, लक्ष्मी जी की मूर्ति खरीदेंगे धनतेरस के दिन, तो उसी मूर्ति की पूजा दिवाली के दिन होनी चाहिए।
धनतेरस के दिन शाम के समय बिल्कुल भी मत सोएगा, वरना दरिद्रता आएगी। और इस दिन एक दीपक ऐसा जलाइए जो लंबे समय तक चले, और कलह क्लेश तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा, और इस दिन लोहा खरीदने से बचिएगा, वरना घर में खुशी नहीं बल्कि तकलीफ हो सकती है। इस दिन आप नकली फूल, नकली ज्वेलरी, ये सब मत खरीदिए, ये अच्छा नहीं माना जाता है। धनतेरस के दिन कुछ ऐसी वस्तुएं होती है जो किसी को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये मां लक्ष्मी को पसंद नहीं है। खासकर सफेद वस्तु, जैसे कि धनतेरस से लेकर दीपावली तक दूध किसी को ना दें। सफेद वस्तु में चावल भी आता है। हमारे यहां अक्सर बहुत सारे पड़ोसी ऐसे होते आप हैं जो मांगते रहते हैं, तो इन चीजों से आपको आज बचना चाहिए धनतेरस से लेकर दीपावली तक। क्योंकि भक्तों, अगर आप जाने अनजाने कुछ वस्तुओं को किसी को दे देते हैं तो सुख और आनंद की जगह दुख भी आ सकता है। तो किसी को भी कुछ ऐसी वस्तुएं गिफ्ट के रूप में नहीं देनी चाहिए, ना ही मांगनी चाहिए। जैसे कि कोई कहीं गणेश जी की मां लक्ष्मी जी की मूर्ति ले आइए, आप मेरे लिए तो बिना पैसे लिए मत दीजिएगा। धनतेरस से लेकर दीपावली तक किसी को उधार भी नहीं देना चाहिए। वैसे भी उधार देने से बचें, क्योंकि आप मां लक्ष्मी के आगमन की तैयारी कर रहे हैं ना कि दूसरों को देने की। लोग अक्सर जतरा बनाते हैं आपसे पैसे लेकर, और वो खुद तो अच्छे रहेंगे और आपको परेशानी में डुबो देंगे। तो ध्यान रखें। और इस दिन वही खाता नया करने का विधान है। इस दिन रेशमी वस्त्र भी किसी को नहीं देना चाहिए। खासकर लाल कपड़ा और श्रृंगार की वस्तु किसी को भी देने से बचे। और दही भी रात के समय या दिन के समय धनतेरस से लेकर दीपावली तक भूलकर भी किसी को न दें। और साथ ही साथ इस दिन एक अहम चीज है, वो है घी, जो कि कई बार पूजा में लोगों को कम पड़ जाता है तो पड़ोस में चले आते हैं। ये सभी चीजें लक्ष्मी को बढ़ाने वाली है। अभी तक हमने आपको बताया मिश्री, नमक, चावल, घी, पैसे, ये लक्ष्मी को बढ़ाने वाली चीजें हैं। तो इसको किसी के साथ शेयर मत कीजिएगा, भूलकर भी नहीं। और धनतेरस के दिन बहुत सारे लोग जानबूझकर भी ऐसा करके परेशान करते हैं आपको। वह जान के आते हैं लेने, आप मुस्कुरा कर कहिए कि आज नहीं देंगे, आपको 2 दिन बाद आइएगा। यह है तरीका। तो इन चीजों का ध्यान रखें। रात के समय दही मत खाइए। वैसे भी रात के समय दही नहीं खाना चाहिए, लेकिन अभी धनतेरस से दीपावली तक मत खाइए, क्योंकि रात में दही खाने से दरिद्रता आती है, ऐसा शास्त्रों में कहा जाता है। तो दही खाने से बचें। वैसे भी मौसम बदल रहा है तो आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। अपना भी ध्यान रखें और मां लक्ष्मी के स्वागत की तैयारी करें। भक्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग आपसे कुछ वस्तुएं मंगवा लेते हैं, उसके पैसे नहीं देते, लेकिन आप प्रेम से ले लीजिएगा। किसी को भी घड़ी वगैरह गिफ्ट में मत दीजिएगा, ना ही नुकीली चीज किसी को गिफ्ट में दीजिएगा, वरना रिश्ते गड़बड़ हो जाएंगे। और जूते चप्पल भी किसी को गिफ्ट में देने से धनतेरस दिवाली तक बचना चाहिए। ये चीजें वैसे भी कभी किसी को नहीं देनी चाहिए। काले रंग के कपड़े भी नहीं देने चाहिए। अगर आप धनतेरस के दिन गाड़ी लेना चाहते हैं, बहुत सारे लोग लेते हैं, तो उसका पेमेंट धनतेरस से पहले कर दें और धनतेरस के दिन गाड़ी लेकर आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, आप चाहते हैं धन की बरकत हो, जमीन जगह की रजिस्ट्री करानी है, तो आप धनतेरस के दिन करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यह दिन शॉपिंग के लिए अच्छा माना जाता है। ऐसी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे तो मां लक्ष्मी चमकती हुई आपके घर आएंगे। भक्तों, अब जान लेते हैं कि धनतेरस के दीपावली की रात आप किस तरह से झाड़ू की मदद से माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। चलिए पहले बात करते हैं। दिवाली की रात को सोने से पहले झाड़ू के नीचे चुपके से आपको क्या, वो एक चीज रखनी है जिससे मां लक्ष्मी दौड़ी चली आए। भक्तों, झाड़ू हर किसी के घर में होती है, लेकिन क्या आपको पता है झाड़ू को सीधे तौर से लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है। झाड़ू को लेकर बहुत से शुभ शगुन भी होते हैं। और झाड़ू कैसे रखें, कब खरीदें, प्राचीन शास्त्रों में बताया गया है। झाड़ू के नीचे ऐसा क्या दबाकर रख दें रात को सोने से पहले कि जीवन की सारी खुशियां इकट्ठी हो जाएं। तो जानते हैं इसके बारे में। झाड़ू महालक्ष्मी जी का प्रतीक है और दरिद्रता, गरीबी रूपी परेशानी को घर से बाहर निकाल देती है, जीवन से भगा देती है। झाड़ू से जुड़े हुए बहुत सारे प्रयोग हैं। आज हम आपको एक खास बात बताएंगे जो जीवन की तमाम परेशानियों से आपको मुक्ति दिला सकती है। वैसे झाड़ू मां लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है और आर्थिक संपन्नता के लिए कई तरह के हम प्रयोग करते हैं, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी चीज भी बहुत मायने रखती है। तो आज हम खास बात करेंगे झाड़ू को लेकर। अगर छोटी छोटी चीजों का ध्यान में रखें तो घर के कलह कलेश सब खत्म हो जाएंगे। घर में मां लक्ष्मी जी का वास भी होगा। अगर हम ज्योतिष की माने तो झाड़ू का महत्व सबसे ज्यादा ये होता है कि ये बीमारियों को दूर करने वाली है। दोस्तों, शीतला माता भी अपने हाथ में एक झाड़ू लिए रहती है, इसीलिए झाड़ू का प्रयोग करने के समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप झाड़ू को सूर्यास्त के बाद बिल्कुल भी ना लगाएं दोस्तों। वैसे तो आपको झाड़ू को कभी भी सूर्यास्त के बाद नहीं लगना चाहिए, लेकिन खास धनतेरस के दिन और दिवाली के दिन तो यह गलती बिल्कुल भी ना करें।
मान्यता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी रूठ जाती है। और दूसरी तरफ सूर्य अस्त होने के बाद दोस्तों झाड़ू तो क्या पूछा भी नहीं लगना चाहिए, बहुत जरूरी हो तब झाड़ू लगाए, पर कूड़ा इस समय पर जाकर बाहर न फेंके। इन तमाम छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना है। फिर दोस्तों आप रात को सोने से पहले एक छोटी सी चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं वो झाड़ू के नीचे दबा करके रख दे। और अगर इस धनतेरस आप ऐसा ना कर पाए दोस्तों तो कोई बात नहीं, दीपावली की रात तो आप ये उपाय जरूर करें। फिर देखिए कैसे लाभ होता है जीवन में, आप माने या ना माने, लेकिन हमेशा इस बात का जरूर ध्यान रखें कि झाड़ू जब आप लगाएंगे तो कचरा इधर उधर नहीं करना चाहिए। एक जगह कचरा इकट्ठा करें और उसे ठीक से आप घर से बाहर फेंक दें, डस्टबिन में फेंक दें। और दोस्तों वैसे तो मैंने आपको जैसा बताया कि झाड़ू आपको शाम के समय लगानी नहीं चाहिए, लेकिन अगर मान लीजिए बहुत जरूरी हो गया है तो रात में अगर आपको झाड़ू लगाना पड़ रहा है तो उसके लिए आप क्या करें, कोई कपड़ा ले, आप कोई खराब कपड़ा या डस्टिंग का कपड़ा आप ले सकते हैं और उससे आप सारा कचरा समेट लें और घर के किसी कोने की तरफ या किसी दीवार की तरफ आप कचरे को कर दें। इस कचरे को रात के समय ही बाहर फेंकने की गलती न करें और सुबह होने के बाद ही आप इसको घर से बाहर करें, वरना दोस्तों घर में जो आपका धन आता है उसका आगमन दोस्तों रुक जाएगा, उस पर प्रभाव पड़ता है। आर्थिक परेशानी से आपको गुजरा न पड़े, इसके लिए झाड़ू को जहां तहां ऐसे ही नहीं रखना चाहिए, इसकी कोई निश्चित जगह बनाए। और ध्यान रखें कि ऐसे आपको रखना है कि इस पर किसी की भी आने जाने वाली की नजर ना पड़े। दोस्तों सपने में झाड़ू देखना शुभ नहीं माना जाता। कहा जाता है कि अगर अपने सपने में झाड़ू देख ली है तो इस तरह का सपना आपको तुलसी मां को सुना देना चाहिए या फिर गाय को सुना देना चाहिए ताकि इसका कुप्रभाव टल जाए। लेकिन आपको एक बात बता दें दोस्तों कि धनतेरस व दीपावली की रात पर अगर आपको सपने में झाड़ू दिखाई दे जाए तो आप घबराइए मत, क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा शुभ संकेत है भक्तों। आपसे कहा जाता है कि अगर आपको धनतेरस या दीपावली की रात में सपने में झाड़ू दिख जाए तो इसका मतलब है कि जल्द ही आप पर मां लक्ष्मी की कृपा बरसाने वाली है। तो ऐसे में दोस्तों खुश हो जाइए, क्योंकि अब आप पर मां लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। चलिए अब आपको बता दें पुराना झाड़ू घर से बाहर निकलने का सही समय क्या है। तो दोस्तों दीपावली और धनतेरस से अच्छा समय तो कोई भी नहीं है। मान लीजिए अगर आप नया झाड़ू अभी ही लेकर आए थे, 6 महीने हुए, आपको लगता है कि अभी मैं बदलना नहीं चाहती हूं, तो आपको ऐसी गलती ना करें दोस्तों, क्योंकि दीपावली धनतेरस का मौका ऐसा है कि आपको अपनी पुरानी झाड़ू छोड़ करके नई झाड़ू का इस्तेमाल करना चाहिए। धनतेरस के दिन आपको झाड़ू जरूर खरीदनी चाहिए, बहुत ही शुभ रहता है, और आपको अपनी पुरानी झाड़ू इस दिन बाहर फेंक देनी चाहिए। लेकिन अगर आपने धनतेरस के दिन यह काम नहीं किया है, आप चूक गए हैं, तो कोई बात नहीं, दीपावली की रात से पहले पहले आप अपने घर से पुराना झाड़ू बाहर कर दे और नया झाड़ू का ही इस्तेमाल करें। यह सबसे अच्छा समय है अपनी झाड़ू को बदलने का। फिर देखिए कैसे लाभ होता है आपके जीवन में, आपकी लाइफ में कैसे खुशियां बढ़ती है दोस्तों। खुले आसमान के नीचे झाड़ू कभी भी नहीं रखना चाहिए। बहुत से लोग छत पर झाड़ू रखते हैं तो वो भी सही नहीं माना जाता है। इससे जीवन में परेशानी बढ़ती है, क्योंकि जब आप खुले आसमान के नीचे झाड़ू रखते हैं तो जीवन में कष्ट बढ़ता है, इसीलिए ऐसा न करें। और झाड़ू रखने की जो सही दिशा है वो उत्तर पश्चिम दिशा है दोस्तों। तो आप घर में उत्तर पश्चिम की दिशा में झाड़ू रखने की व्यवस्था करें। चलिए अब बात करते हैं कि धनतेरस के दिन रात को सोने से पहले आपको झाड़ू के नीचे वो कौन सी चीज छुपा करके रख देनी है जिससे कि आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। और अगर आप इस धनतेरस पर ये मौका गंवा चुके हैं तो कोई बात नहीं, दीपावली की रात की बात नहीं, दीपावली की रात आपको ये उपाय जरूर कर सकते हैं। और वह चीज है दोस्तों एक चांदी का सिक्का। दोस्तों आपको झाड़ू के नीचे रखना है रात को सोने से पहले एक चांदी का सिक्का। जी हां भक्तों, और अगर आप चाहे तो चांदी का सिक्का नहीं रखना चाहते तो 1 रुपए का सिक्का भी आप रख सकते हैं। और फिर देखिए चमत्कार, क्योंकि झाड़ू में नेगेटिव एनर्जी रहती है और यह सिक्का इस नेगेटिव एनर्जी को रोक लगा देता है और इस सोख लेता है। आप इसे साफ करें, गंगा जल का छिड़काव करके स्वच्छ कर ले भक्तों, और उसके बाद इसे मां लक्ष्मी के चरणों में रख दें। इससे सारे घर की नेगेटिविटी मां लक्ष्मी दूर करेगी। और जब आप अपना ये 1 रुपए का सिक्का या चांदी का सिक्का स्वच्छ कर लेंगे, माता रानी का आशीर्वाद भी इसे में मिल जाएगा। तो उसके बाद आप इसे अपने धन रखने के स्थान पर रख दीजिए। अगली दिवाली तक इसे वहीं रहने दीजिए, और अगर आप चाहे तो अगली दिवाली धनतेरस पर भी आप इस प्रयोग को दोबारा कर सकते हैं। यह काम तो आपको दिवाली की रात जरूर ही करना है। किसी भी गरीब के घर जाइए और किसी गरीब के घर एक दीपक जला करके दिवाली के दिन किसी गरीब को अपने समर्थ अनुसार कपड़े, धन, मिठाई देकर के उनकी सहायता करें।
ऐसा करने पर शनि राहु केतु हो, कोई भी ग्रह हो, उनके दोष शांत होते हैं और कार्यों में आ रही बाधाएं भी दूर हो जाती है। दीपावली के दिन अगर आप मां लक्ष्मी गणेश के साथ साथ धन के देवता कुबेर जी का भी पूजन करते हैं तो यह अति शुभ होता है। दोस्तों, दिवाली की रात को आपको देवी सूक्त और श्री सूक्त का 11 बार पाठ करना चाहिए। आप चाहे तो श्री सूक्त का 5 या 11 बार, लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ या 11 बार या विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ कर सकते हैं। भक्तों, लक्ष्मी माता को कमल का फूल जरूर चढ़ाना चाहिए। इस दिन कमल गट्टे घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। या फिर आप अगर धनतेरस के दिन कमल गट्टे घर में ले आए हैं तो इस दिन आप मां लक्ष्मी को अर्पित करें। हत्था जुई हुई, दक्षिणावर्ती शंख हुआ, गोमती चक्र हुआ, पीली कौड़ियां हुई, शक्ति श्री यंत्र हल्दी की गांठें हुई, धनिया के बीज हुए, कोई भी चीज आपको जरूर रखनी चाहिए। माता रानी के चरणों में इनमें से कोई भी एक चीज आप अर्पण कर सकते हैं। ये खास काम जो मैं आपको बताने वाला हूं, आपको दीपावली की रात को करना है। आपको 4 काली मिर्च लेनी है और दीपावली की रात पूजन के बाद या पूजन से पहले या किसी भी समय कर सकते हैं। करना आपको रात के समय, आपको चौराहे पर जाना है और 4 काली मिर्च के दाने लेकर जाना है और चारों दिशाओं में एक एक दाना आसमान की तरफ फेंक देना है दोस्तों। और उसके बाद आप बोलिए, दरिद्रता घर से बाहर जा,